देख रहे हैं आप अभी तक और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि एनजीटी की तरफ से प्रदूषण की स्थिति को काबू में करने के लिए सभी तरह के खनन और निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन गाजियाबाद में एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दबंग ठेकेदार एनजीटी के आदेशों को ठेंगा दिखाकर धड़ल्ले से खनन और निर्माण कार्य कर रहे हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की हैं, जहां रात के अंधेरे में एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर खुदाई का काम चल रहा है। खास बात यह है कि जिन अधिकारियों के कंधों पर एनजीटी के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, उन्होंने इस तरफ से अपनी नजरें चुरा ली है। या ये भी हो सकता है कि खनन और निर्माण कार्य का ये काम उन्हीं के शहर पर चल रहा हो, लेकिन इन सब के बीच नुकसान आम जनता का है, क्योंकि खनन की वजह से हवा और दूषित हो रही है। सवाल ये भी उठता है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद खनन और निर्माण कार्य चल कैसे रहा है। क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों की खानापूर्ति कर रहा है, या फिर ये सब कुछ प्रशासन के संज्ञान में चल रहा है। इस शहर को हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। तंबाकू के खिलाफ ये सरकारी विज्ञापन हमने आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर जरूर देखा होगा, लेकिन दिल्ली एनसीआर के मामले में ये विज्ञापन एकदम सटीक बैठता है। दिल्ली एनसीआर की हवा धुआं धुआं है और ये धुआं आपको राख में तब्दील करने के लिए काफी है। दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस लेने का मतलब है कि आप रोजाना 17 से 20 सिगरेट पी रहे हैं और आपके साथ आपका पूरा परिवार इस जहरीली हवा का शिकार ना चाहते हुए भी बन रहा है, क्योंकि खाने के बगैर हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, पानी के बगैर भी कुछ घंटे तो जिंदगी की कल्पना की जा सकती है, लेकिन बिना हवा के एक सेकंड भी जिंदगी नहीं चल सकती। और जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो आपको जिंदा तो जरूर रख रही है, लेकिन साथ में आपके मौत का इंतजाम भी कर रही है। सोचिए, आपने जिस बच्चे को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है, उनकी जिंदगी 17 साल कम हो जाएगी, या सिर्फ दिल्ली की हवा की वजह से उनकी जिंदगी हर रोज मौत के करीब जा रही है, या अचानक आपको पता चले कि आपकी किडनी फेल हो गई और वजह सिर्फ दिल्ली की हवा हो, तो आप पर क्या बीतेगी। भगवान ना करे किसी को ऐसे दिन देखने पड़े, लेकिन आज की दिल्ली एनसीआर की यही हकीकत है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को छोटे शहरों के लोग नसीब वाले मानते हैं, लेकिन सच पूछिए तो दिल्ली लोगों के लिए यमराज के घर का दरवाजा खुल रही है। या यूं कहें, अगर आप जल्दी मरना चाहते हैं तो दिल्ली एनसीआर आइए। दिल्ली की हवा आपका साइलेंट मर्डर करेगी। ये हम नहीं कह रहे, दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो आपका जीवन 17 साल कम हो जाएगा, क्योंकि जिस दिल्ली की हवा को आप ऑक्सीजन समझ रहे हैं वो जहर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके परिवार का हर सदस्य दिल्ली की हवा की वजह से 17 से 20 सिगरेट इतना जहरीला धुआं अपने फेफड़े में भर रहा है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की औसत आयु 60 साल मानी जाती है, लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपकी उम्र सिर्फ 43 साल है, और ये कहना दुनिया के जाने माने वैज्ञानिकों का है। अगर आप दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस ले रहे हैं तो आपकी उम्र 17 साल कम हो जाएगी। इसलिए आपको अपने परिवार की सलामती के लिए कोई ना कोई जीवन बीमा पॉलिसी करा ही लेनी चाहिए। कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर ही करा लेना चाहिए। क्या पता कब दिल्ली की हवा में सांस लेते लेते आप या आपका कोई अपना दिल का या किडनी का मरीज हो जाए। और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अस्थमा जैसी बीमारियां तो दिल्ली की दावत है। जिंदगी के लिए सांसें जरूरी है, लेकिन जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवा हमारी सेहत के लिए कैसी है ये बहुत जरूरी है। हवा की क्वालिटी की बात करें तो अगर आपके आसपास की हवा का AQI लेवल 0 से 50 के बीच का है तो ये अच्छी है। 51 से 100 के बीच है तो भी संतोषजनक है। 101 से 200 के बीच भी जिया जा सकता है, लेकिन जिंदगी इसमें भी चल सकती है। लेकिन इससे ऊपर जब AQI लेवल पहुंचता है तो ये आपके जीवन के लिए खतरा है, या यूं कहें आप हर पल ऑक्सीजन की जगह मौत अपने फेफड़े में भर रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर का AQI लेवल आम दिनों में 200 से 300 के बीच में रहता है, जो स्वास्थ्य के नजरिए से आपको
बहुत बीमार करने के लिए काफी है। लेकिन दिल्ली की आबो हवा में इस समय जहर की मात्रा का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में इस समय AQI लेवल 450 के आसपास तक पहुंच गया है और दिल्ली की हवा अब आपके लिए मौत के सामान से ज्यादा कुछ नहीं है। दिल्ली एनसीआर की सांसें फूल रही हैं। दिल्ली की जहरीली हवा की वजह से तिल जिंदगी खत्म हो रही है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के स्वास्थ्य की फिक्र करने की बजाय सत्ता पर काबिज लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई पंजाब और हरियाणा की पराली को कोस रहा है तो कोई दिवाली को। लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि दिल्ली का दम इसलिए घुट रहा है क्योंकि कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। न हम, न आप, न हमारी सरकार। अगर सुप्रीम कोर्ट न होती तो शायद दिल्ली सरकार को जवाबदेही भी न देनी पड़ती और हर साल प्रदूषण को कम करने के लिए खाना पूर्ति भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम आप तो कभी पूछने वाले नहीं कि हमारे बच्चों को आखिर क्यों ऑक्सीजन के नाम पर जहर से काम चलाना पड़ रहा है। आखिर जिन बच्चों को हम बेहतर जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी सांसों में हर दिन जहर भर रहा है। आखिर किसकी जवाबदेही है? दिल्ली की फूलती सांसों का गुनहगार कौन है? आखिर क्यों दिल्ली हर साल गैस के चैम्बर में तब्दील होती जा रही है?